अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे ऑटोस्क्लेरोसिस की। ना व्हाट इज़ ऑटोस्क्लेरोसिस? इट इज़ एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, बीसीक्यूज में भी। Autosclerosis, it is basically a localized disease. It is also known as autospongiosis. It is a localized disease of your otic capsule. There is formation of new spongy bone which causes ankylosis of the foot plate of stapes to the margins of the oval window, or it may invade or involve the cochlea. ये ऑटोस्क्लेरोसिस होते हैं। बेसिकली ऑटिक कैप्सूल की डिजीज़ होती है। क्या एटियोलॉजी देखी गई है? सिर्फ नाम याद रखना है। हेरिडिटरी मोस्ट इंपॉर्टेंट देखा गया है। उसके अलावा वायरल ओरिजिन का भी होता है, ऑटोम्यून भी होता है, बायोकेमिकल भी हो सकता है कि जिसमें देयर इज रीएक्टिवेशन ऑफ द अरेस्टेड सेकेंडरी रिमोडलिंग प्रोसेस विद इन द कार्टिलेजिनस रेस्ट एरिया ऑफ द ऑटिक कैप्सूल। सेक्स के लिहाज से फीमेल्स में ज़्यादातर देखा जाता है। रेस के लिहाज से जो लोग गोरे चिट्टे होते हैं उनमें ज़्यादा देखा जाता है। एज ऑफ ऑनसेट इसकी यूजली बिटवीन 20 एंड 30 ईयर्स होती है। इट इज़ वेरी रेयर फॉर ऑटोस्क्लेरोसिस टू स्टार्ट बिफोर द एज ऑफ 10 और आफ्टर द एज ऑफ 40। प्रेगनेंसी का इफेक्ट ये देखा गया कि इट कैन एग्रीवेट द डिजीज़, यानी कि फर्दर क्या कहते हैं सेवियरिटी बढ़ा सकती है। एंड सिमिलरली इफेक्ट ऑफ ट्रॉमा भी है कि ट्रॉमा का कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होता, लेकिन इट कैन एग्रीवेट द कंडीशन। पैथोलॉजी याद नहीं करनी, पैथोलॉजी वैसे ही रीड दे देता हूँ कि जो नॉर्मल बोन होती है ऑटिक कैप्सूल की वो एब्जॉर्ब हो जाती है एंड इट इज़ रिप्लेस बाय स्पंजी इमेच्योर ऑस्टियोइड बोन। एंड ये देखा गया कि दिस प्रोसेस इट occurs इन द एंडोकॉन्ड्रल लेयर ऑफ द बोनी ऑटिक कैप्सूल। एंड जो मोस्ट कॉमन सेट है जो कि एमसीक्यू में पूछी जा सकती है, दैट इज एंटीरियर टू द ओवल विंडो। Basically there is ankylosis of the foot plate of the stapes to the margin of your oval window। और मेन और बस पैथोलॉजी में इतना नहीं पढ़ना। मेन जो चीज़ें पूछी जाती हैं क्लिनिकल फीचर्स, इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट, डिफरेंशियल डायग्नोसिस पूछने में आ जाते हैं। तो क्लिनिकल फीचर्स मेन याद रखने, इसमें डेफनेस हमें कंडक्टिव टाइप ऑफ डेफनेस मिलती है जो कि बायलेटरल होती है। इसका ऑनसेट काफ़ी स्लो होता है। इसमें एक कंडीशन मिलती है जो हमने सिम्टम्स ऑफ एयर डिजीज में पढ़ी थी, जिस पैराक्यूसिस विलिसाई, इसमें हमें मिलती है। पैराक्यूसिस विलिसाई इज बेसिकली अ फिनोमिनन के अ पेशेंट ऑफ ऑटोस्क्लेरोसिस हेयर्स बेटर इन अ नॉइजी प्लेस कंपेयर टू अ पीसफुल प्लेस या कंपेयर टू अ क्वाइट प्लेस। टेनाइटिस भी हमें मिलता है, वर्टाइगो भी मिल सकता है। एग्जामिनेशन में हमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यूजुअली नॉर्मल मिलती है, लेकिन 10% ऑफ द केसेस में, ये स्टैटिस्टिक याद रखना होगा फॉर एमसीक्यू, 10% ऑफ द केसेस में हमको श्वार्ट्ज साइन मिलता है। व्हाट इज श्वार्ट्ज साइन? इट इज़ अ फ्लेमिंगो पिंक टिंच विच इज सीन थ्रू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ड्यू टू हाइपरीमिया ऑफ द प्रोमोन्टोरी। और ये उन्होंने श्वार्ट्ज साइन आगे दिखाया हुआ भी है एरो में। ये हमको फ्लेमिंगो पिंक कलर का टिंच नज़र आ रहा है इधर, ये जो कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के थ्रू हम डिटेक्ट कर रहे हैं। नेगेटिव रिनीज टेस्ट मिलता है क्योंकि कंडक्टिव डेफनेस प्रेजेंट होती है। और अफेक्टेड और क्या कहते हैं वेबर्स टेस्ट जो है वो हमको अफेक्टेड साइड में पॉजिटिव मिलेगा, लेटरलाइज टू दैट साइड जिस जगह की भी कंडक्टिव डेफनेस होगी, यूजली बायलेटरली होती है। सेल्वा मैन्यूवर अगर परफॉर्म करें तो हमको यूस्टेशन ट्यूब पेटेंट मिलती है। इन्वेस्टिगेशन कौन कौन सी कराते हैं? प्यूटोन ऑडियोग्राम कंडक्टिव टाइप ऑफ डेफनेस शो करती है। मेन इसका कैरेक्टरिस्टिक में चीज़ मैंने बतानी थी कि पीटीए में मैंने कहा था ऑटोस्क्लेरोसिस के चैप्टर में बताऊंगा। ऑटोस्क्लेरोसिस का एज वी कैन सी, इवन तो ब्लैक कलर में दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है कि एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन का गैप होते हैं। मेन जो कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग है वो है कारहार्ट्स नॉच। व्हाट इज कारहार्ट्स नॉच? कारहार्ट्स नॉच इज बेसिकली जो बोन कंडक्शन वाला कर्व है, इट शोज a dip which is maximum at your 2000 hertz. This is 2000 hertz. At 2000 hertz we can see यहाँ पे bone conduction की उसमें एक dip आया हुआ है। This dip is known as Carhart's notch and this is a characteristic finding of autosclerosis। इम्पिडेंस ऑडियोमेट्री या टिम्पैनोमेट्री में हमें कौन सा कर्व मिलता है? मैंने उसमें पढ़ा था टाइप ए एस कर्व मिलता है। एस से स्क्लेरोसिस याद रखना है, ऑटोस्क्लेरोसिस में टाइप ए एस मिलता है। एंड रेडियोग्राफिकली हम सीटी स्कैन के थ्रू हम थिकनिंग ऑफ द फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज को डिटेक्ट कर सकते हैं विच इज सराउंडेड बाय अ थिक बोन। इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस कौन कौन से होते हैं? एडहीसिव ओटाइटिस मीडियासिस डिफरेंशियल डायग्नोसिस। टिम्पैनोस्क्लेरोसिस इट इज द डिफरेंशियल डायग्नोसिस। साथ में ओटाइटिस मीडिया विद इफ्यूजन एंड ऑसिकुलर डिसलोकेशन। दीज आर योर क्या कह लें डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ ऑटोस्क्लेरोसिस। ट्रीटमेंट किस तरह होती है? ट्रीटमेंट यूजली अर्ली स्टेज में इसका फॉलोअप रिक्वायर्ड होता है। इसमें याद रखना है कि इसकी मेडिकल ट्रीटमेंट इतनी कोई है नहीं, इफेक्टिव नहीं देखी गई या कोई एविडेंस नहीं देखा गया, लेकिन मेडिकल थेरेपी के लिए हम फ्लोराइड थेरेपी दे सकते हैं। इट इज सीन कि द फ्लोराइड थेरेपी माइट स्टॉप द डिपोजिशन ऑफ न्यू स्पंजी बोन। वरना यूजली ये होता है कि अगर फॉलोअप के बाद ये डिजीज़ फर्दर प्रोग्रेस करने लग जाए, डेरियोरेट करने लग जाए, तो हम सर्जरी की तरफ ही जाते हैं। सिर्फ सर्जरी का नाम याद रखना होगा। सर्जिकल ट्रीटमेंट इज योर स्टेपीडेक्टमी। स्टेपीडेक्टमी इज बेसिकली द ट्रीटमेंट, द सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ ऑटोस्क्लेरोसिस इन विच द फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड बाय अ प्रोस्थेसिस। अगर तो ऐसी कंडीशन हो कि जिसमें सर्जरी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो, देन हम हेयरिंग एड की तरफ जाते हैं। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू ऑटोस्क्लेरोसिस। डब्बे अच्छे से पढ़ लेने हैं। होप इजीली समझ में आ गया हो ये चैप्टर। इसकी इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट, डीडीज एंड ये क्लिनिकल फीचर्स का पूछ लिया जाता है। सो दैट्स ऑल।